ओम मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री हनुमते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए 4 तारीख शनिवार का अवसर। द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। आपकी राशि की गणना यदि हम ग्रहजन प्रभाव से देखा जाए तो दिन अच्छा दिखाई देता है। पॉजिटिव रहने का लाभ आपको मिलने के बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे राशि में आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके घर वाले आपका जितना सहयोग करेंगे उनका सहयोग आप लेंगे। घर वाले जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। देखिए, आपकी राशि के से अनुसार से इन दिनों शनि की 7.5 का अंतिम प्रभाव आपके ऊपर चलता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कुंभ राशि वालों के लिए इस दिन विशेष सबसे अच्छा है कि किसी यज्ञ स्थल में, पूजा स्थल में काली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। तिल का तेल दान यदि करें किसी धर्म स्थल पर जाकर तो आपकी राशि के अनुसार से सबसे अच्छा रहेगा। हो सके तो तिल के तेल का एक दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाकर या विशेष तौर पर किसी भी देव स्थल में जाकर वहाँ दान करने का प्रयास करें। यज्ञ स्थल में तिल का दान करने का प्रयास करें। ये समस्त उपाय आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। शनि बहुत जल्दी उदय होने वाले भी हैं और वो उदय होते ही अपना कहीं ना कहीं प्रचंड रूप आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि आप समझ लें, क्योंकि शनि और मंगल की युति बनकर तैयार हो चुकी है और शनि के उदय होते ही ये कहीं ना कहीं उठापटक के योग बनाएगी। और ये उठापटक के योग कहीं ना कहीं आपकी मनोवृत्ति को भी थोड़ा सा गलत तरफ मोड़ सकते हैं। दूसरे का पैसा हड़पने की बात मन में कई बार आ सकती है। ये सोच लें कि ये भाव कहीं ना कहीं ग्रह उदय करते दिखाई देंगे। दूसरे का समझ जो चीज़ है वो दूसरे की रहती है, इस बात का ध्यान रखना। यही पाप का मूल कारण है और ये प्रवृत्ति कई तरह से बढ़ाएंगे और ये कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 तारीख का दिन रविवार का दिन है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 ग्रह विशेष परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो ग्रह योग में बनता दिखाई दे रहा है वो है इस दिन विशेष तौर पर शुक्र का परिवर्तन। शुक्र महाराज अपनी राशि का परिवर्तन करने की तरफ विशेष तौर पर अग्रसित होने की आगे की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। और ये शुक्र का परिवर्तन जो हो रहे जा रहा है, जो इस वक्त नक्षत्र में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, वो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। और इस नक्षत्र में परिवर्तन करने से क्या होगा, पूर्ण ताकत में आ जाएंगे, पूर्ण ताकत में आकर, और ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। इस समय अपने भाव को ध्यान भी रखना है। जहाँ तक विशेष तौर पर नई दोस्ती में नई जान आती दिखाई दे रही है, तो दोस्त अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, ध्यान रखना। इन दिनों आपकी राशि में ग्रह योग चल रहा है कि दोस्तों को प्रसन्न करने के बजाय घर वालों को प्रसन्न करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और आप थोड़े से दिल फेंक आशिक की तरफ ज़्यादा मनोवृत्ति थोड़ी ध्यान करने के प्रयास कीजिएगा। जो हमने आपको इशारा दिया है उस तरफ ना जाइएगा। दोस्ती घर वालों के साथ अच्छी होती है, बाहर वाले रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। कौन घर वाले कौन बाहर वाले, वो आपको अच्छा रहेगा। चतुर्थी का अवसर है तो क्या ध्यान करें इस दिन, विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का यज्ञ करें। 5 तारीख को रविवार के दिन चतुर्थी का व्रत है। बैसाख की चतुर्थी का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठे शृणुयाद विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने
इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा, जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से, और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा, और इसके साथ साथ इस दिन यहाँ भंडारे की एक सुंदर व्यवस्था है, और साथ साथ रामायण का स्वाध्याय भी चल रहा है विवेकानंद योगाश्रम में। रामायण का स्वाध्याय आमतौर पर आप सब लोग जो पाठ करते हैं, जो भी चाहे हनुमान चालीसा का चाहे सुंदरकांड का, तो केवल जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत इसी प्रकार जल्दी जल्दी कर चले आते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आवश्यकता है उस कथा के स्वाध्याय की। रामचरितमानस हिंदी में अवधि में इसलिए लिखी गई थी कि लोग उसके भाव को समझ सकें। कैसे बनेंगे आप राम, कैसे राम के आदर्श आपके जीवन में आएंगे, पाठ करने से नहीं आने वाले, उसका अनुसरण, उसको शब्द को मस्तिष्क में बैठाने से, उस कथा के मूल को मस्तिष्क में बैठाने से। तो इसलिए हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब आज से 12 साल पहले रामचरितमानस का स्वाध्याय शुरू हुआ। हर रविवार को ये स्वाध्याय का कार्यक्रम रहता है, आप उसमें स्वयं भाग ले सकते हैं। हमारे फेसबुक पे लाइव पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव पर हम इस कथाओं इन सारे कार्यक्रमों को करते हैं। आचार्य वाणी फेसबुक लाइव जो कार्यक्रम है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये रविवार को जो कार्यक्रम गायत्री यज्ञ श्री गणेश जी का यज्ञ रहेगा, आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली के विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद आश्रम है, और वहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है, और रविवार के दिन सब लोग उस युग में बैठ सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रहता है, और समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं, और जो लोग लगातार आते हैं उन सबको पता है कि आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा ये व्यवस्थाएं आज से करीब करीब 60 साल पहले आरंभ की गई, और आज भी वो व्यवस्थाएं उसी प्रकार चल रही हैं। आप भी भगवान के आध्यात्मिक लाभ को लेने के लिए, साक्षात चमत्कारिक दर्शन करने के लिए, जी हाँ, 500 साल पुरानी प्रतिमा है माँ भगवती की, जो आश्रम पे विराजमान है। 500 साल पुरानी, जो पाकिस्तान मुल्तान से हमारा सौभाग्य है कि हमको उनको आश्रम पे या जो हमारे आश्रम पे भगवती की प्रतिष्ठित हैं, और जितने भी लोग अभी नवरात्रों में हज़ारों लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो आप भी कम से कम रविवार के दिन उनके दर्शन करने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा, कल्याण का योग बने। तो कुंभ राशि वालों, 6 तारीख सोमवार का अवसर है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए चतुर्थी के दिन ग्रहों का योगायोग क्या बन रहा है। देखिए, ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र स्थिति में जा रहा है। मन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, थोड़ा मन को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो ऐसा बन रहा है कि जो आपको लाभ देने को तैयार बैठा है, लेकिन आप आधे मन से काम करते दिखाई दे रहे हैं। मन थोड़ा बांध नहीं रहे, मन को बांधने का प्रयास करें। मन ही कहीं ना कहीं रोग ग्रसित है, और मन जब रोग ग्रसित हो जाता है तो हमारा कुछ भी स्थिति हो वो ठीक नहीं होती। तो मन को बढ़ाने का प्रयास करें, मन को हवा देने का प्रयास कीजिए, मन को थोड़ा टाइट करने का प्रयास करो। मन जो है वो ठाट तंबूरे को कहा, शास्त्र में कहा गया, ये मन ठाट तंबूरे को, ऐठत निकलत राग हुजूरी को। मन को ढीला छोड़ दोगे ना तो पता नहीं कहाँ से ले जाके कहाँ ले जाएगा आपको, और उठा के पटक देगा। इस वक्त ग्रह जो हैं वो दिखा रहे हैं कि मन को बांधने की ज़रूरत है। सफलता आपके पास मिलने को तैयार बैठी है, नाम पॉजिटिव होने को तैयार बैठा है, लेकिन आप शायद आधे मन से कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर पूरी श्रद्धा के साथ कार्य करने का प्रयास करें। गुरु तेग बहादुर जी की इस दिन विशेष तौर पर जयंती है, जिन्होंने सुंदर रूप से सनातन की रक्षा करने के लिए सर्वस्व अपना समर्पण किया। आज उनको हमको नमन करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ज्येष्ठ जो वैशाख के महीने की ये पंचमी जो ग्रहों का योग लेकर आ रही है वो रवि योग बनाती दिखाई दे रही है। और ये रवि योग के साथ साथ आपकी राशि में लक्ष्मी का योग भी बड़ा सुंदर रूप से बनकर तैयार है, जो लाभ की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बन रहा है, जो कई रूप से आपके पुरुषार्थ को सही दिशा में यदि आपने किया, थोड़े से लंगोट के पक्के बनकर कार्य करने का प्रयास किया, चीज़ों को, चरित्र को निर्माण करते हो। चरित्र का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है इस वक्त, ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं चरित्र यदि बिगड़ा तो बस सब चीज़ें खराब हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लक्ष्मी योग आपके लिए बना हुआ है, जो बुद्धि से, सही बुद्धि से ही मार्ग आपको देता दिखाई दे रहा है। बुद्धि का ही खेल है आपकी राशि में, तो खास तौर पर इस वक्त बुद्धि का यदि उपयोग कर लें। लेकिन आपकी राशि में इस वक्त जो ग्रहों का गोचर में योग बना हुआ है ना, वो थोड़ा सा निष्फल दिखाई देता है। उसको ठीक करने के लिए आपको लगातार भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए, गुरुजन का आशीर्वाद चाहिए। आपकी राशि में बृहस्पति ने खेल बहुत विशेष तौर पर बढ़िया कर रखा है, लेकिन आप शायद उसमें ताकत नहीं दे पा रहे हैं।
गुरु का सानिध्य चाहिए। ध्यान रखें, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो गुरुदेव की कृपा चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो गुरुदेव की कृपा कैसे मिलेगी? हनुमान जी की आराधना से। तो ये मंगलवार का सुंदर अवसर है और मंगलवार के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष, हनुमान जी की मूर्ति सिद्ध है विवेकानंद योगाश्रम में, आचार्य श्री केशवदेव जी के द्वारा ये प्रतिष्ठा की गई है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की प्राप्त हुई है। वो सत्य माने, उनको उनके गुरु ने केवल हनुमान चालीसा का पाठ दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और आप सत्य माने, उन्होंने 1946 की बात है कि भारत का पार्टीशन 46-47 में, तो उनको उनके गुरु उनके घर से ले गए थे जंगल में और वहाँ उनको मंत्र दिया हनुमान चालीसा का। केवल 10-12 साल के रहे होंगे, हनुमान जी का मंत्र उनको दिया कि इसी को जप करो। जब वो जप करना शुरू किया, आपको यहाँ ही बताएं कि हमारे पिताजी के मामा जी थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। हमारे बाबा के जो पिताजी बाबा के मामा थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हुए, और उनका विशेष तौर पर बहुत स्नेह हमारे पिताजी पर रहा। और जब हनुमान जी की साधना उन्होंने करी तो सत्य माने उनको वो सिद्ध हो गई। तो जिन बाबा जी के साथ वो जंगल में गए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न किया, और सत्य माने उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, और जो उनसे प्रश्न किया वो अगले दिन अखबार में छपा था। वो कैसे छपा? आप सत्य माने कि बिल्कुल, यानी उन्होंने यही प्रश्न किया था कल अखबार की न्यूज़ क्या रहने वाली है। और हनुमान जी की सिद्धि, बोले जब पूजा में जाओ तो ये पूछ के आना। तो हनुमान जी की सिद्धि से उन्होंने हनुमान जी के समक्ष ध्यान में वो मंत्र करने के बाद रखा और वही जवाब उनको आया और वही उन्होंने बाबा जी को बताया। तो यानी ऐसी अद्भुत सिद्धि बहुत सारे प्रकार की बहुत लाभ के योग बनते हैं। तो आप सत्य मान के चले, उन गुरुदेव के द्वारा यह सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की प्रतिष्ठित है। और हम हर मंगलवार को विवेकानंद योगाश्रम में सामूहिक तौर पर सुंदरकांड का पाठ रहता है और साथ साथ सवामनी का भोग रहता है, हनुमान जी का यज्ञ रहता है, उन्हीं जो विशेष तौर पर मूर्ति प्रतिष्ठित है उन्हीं के समक्ष। और मैंने ऐसा योग देखा कि जिनके जीवन में मंगल का खराब प्रभाव होता है, हम उनको चूल्हा चढ़ाने को बोलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जीवन में अनेक कष्ट की, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की और समस्या है, किसी को बंधन का योग है, किसी का शनि खराब है। आज लोग शनि को ठीक करने के लिए तेल पर तेल शनि को चढ़ाए जा रहे हैं। कहाँ लिखा है शास्त्र में? कहीं लिखा है शास्त्र के अंदर कि इस प्रकार से तेल चढ़ाने से क्या स्थिति मचा रखी है? लोग क्या टनों 10-10, 15-15 टन पंचदेव उपासना सनातन के अंदर व्यवस्था है। तो आप कोशिश ये करें, जो इष्ट है उन्हीं की आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। हमने देखा किसी की शनि की माता चल रही है, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाने को बोल दिया उनको, और सत्य माने कुछ और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, केवल हनुमान जी की रक्षा से। और आप सबके जीवन में भी आपने भी 50 बार देखा होगा, लाखों बार, हजारों बार घटनाएं घटी होंगी, आपने हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष देवता है। इसी एपिसोड में हमने उनकी पूरी कथा आपके समक्ष हनुमान जयंती के दिन वर्णन करी थी। तो आप सुंदर रूप से उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए उनकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। और इस मंगलवार पर हमने सुंदर रूप से आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। वैशाख के महीने का सुंदर महीना, पुण्यों को बढ़ाने वाला महीना है। ये सुंदर योग जो बन रहा है, इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे, अद्भुत तौर पर होंगे। जागृत हनुमान जी की मूर्ति है और उनके समक्ष दर्शन करने से मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको भी सादर आमंत्रित करें, आइए उस यज्ञ में बैठिएगा, कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों के लिए 8 तारीख के दिन बुधवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, अनुकूल है, अच्छा है, खराब नहीं है। ग्रह स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा अननेसेसरी आपको इन दिनों भ्रम में डालती दिखाई देगी। कई बार ग्रह बिल्कुल ठीक है, समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके मनोमस्तिष्क में जो प्रभाव है नेगेटिव, वो राहु का हट नहीं रहा है। कारण है राहु महाराज लग्न पे लगातार और पूर्ण ताकत में होकर बैठे हुए हैं इस वक्त। इसको आपको हटाना पड़ेगा। राहु सब कुछ होते हुए भी अंधकार ग्रहण लगा देता है, सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है। और साथ साथ इन दिनों शनि मंगल की युति तो आपकी राशि में चल ही रही है। शनि मंगल की युति हो गई है, साथ साथ सूर्य शनि की युति चल रही है। द्वंद्व कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में चल रहा है। ग्रह गज केसरी योग बना रहे हैं। अपनी बुद्धि को जगाइए,
तर्क दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप अकेले ही 100 के बराबर है। ऐसा योग आपकी राशि में बना हुआ है। बुधवार का अवसर है, कोशिश ये करें हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 9 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग यदि आप देखें तो जो चलते हुए काम में उनमें और ताकत लगाने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पे आप पहले से मेहनत करते आए हैं, अपने एक्सपीरियंस का लाभ लेते हुए उन पे थोड़ा सा और जोर लगाने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा इस दिन सुबह 8:10 तक सुबह का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, उसके बाद समय बिल्कुल आपके लिए अनुकूलता की तरह आगे चलता दिखाई देगा। वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पीले वस्त्र धारण करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा उपयुक्त। पीले रंग का किसी प्रकार से चाहे हल्दी का टीका लगा लीजिए, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बृहस्पति और चंद्रमा ने इस वक्त बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बना के रखा हुआ है और देखिएगा परस्पर ये कहीं ना कहीं दोनों के अंतर जो स्थिति परिवर्तन है ग्रहों का, वो बहुत सुंदर आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन इस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो बड़ा अजीब सा योग बना रहे हैं जो नीच के होने जा रहे हैं, कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं मनोवृत्ति को थोड़ा नेगेटिव कर सकते हैं। मनोवृत्ति, मन को बांध के रखने की ज़रूरत है। मन कहीं ढीला छूटा तो कहीं ना कहीं आप भी सही मार्ग पे चलते हुए कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगत, कई बार क्या होती है कि गलत लोगों की संगत पसंद आने लगती है और ये वही स्थिति आपकी राशि में बन रही है। गलत लोग आपको पसंद आने लगेंगे, गलत तरफ जाना आपको उसमें अच्छाई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ग्रह आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। 4 ग्रहों की युति होने की स्थिति बन रही है और ये चतुर्ग्रही योग कहीं ना कहीं बाद में रुलाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सत्पुरुषों का सानिध्य लेने का प्रयास करें। सत्पुरुषों का सानिध्य मतलब जो आपका हित जानते हैं, हित चाहते हैं आपका, और घर वालों से ज़्यादा हित कोई नहीं चाहता। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। घर वाले प्रसन्न रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रहों की युति आपने अभी समझी कि जो आपकी अप्रैल के आरंभ काल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने के कुंडलियों में बनी हुई है, लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल प्लैनेटरी को इस वक्त समझने का प्रयास करें, क्या स्थिति हुई है। खर मास चल रहा है, सूर्य की शनि के साथ युति चल रही है, जिसके कारण से शनि अस्त चल रहे हैं। शनि अस्त जब चलते हैं तो अपने प्रभाव को धीरे धीरे कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनका पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं समय समाज के लिए कई कुंडलियों में देखा जाए तो बहुत अच्छा भी हो जाता है। लेकिन एक बात समझें, अब शनि उदय हो जाएंगे। मंगल शनि की युति बनकर तैयार हो रही है और ये मंगल शनि की युति जो है इस वक्त पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपदाओं को और ज़्यादा बढ़ाती दिखाई देंगी। और ये मंगल शनि की युति में यदि कहीं भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा गलत स्टेप हुआ तो छोटी सी चिंगारी एक विस्फोट में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की योग बना सकती है। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे विश्व में एक ही प्रभाव हर एक व्यक्ति को बने। कहीं एक कष्ट आता है, कोई बीमारी हुई कि सारे लोग थोड़ी मर जाते हैं, सारे लोग थोड़ी कष्ट में आते हैं। कुछ कष्ट में बहुत ज़्यादा कष्ट में चले जाते हैं, कुछ कम कष्ट में होते हैं, कुछ बिल्कुल बच जाते हैं। कारण क्या है? कारण है हमारे द्वारा किए गए कर्म। शुभ हैं तो हमारे साथ कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाएंगे। जितने ज़्यादा हमारे कर्मों का अनुसार से समय है, उसके अनुसार से कर्मों का प्रभाव है, वही प्रभाव हमको भोगना पड़ेगा। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, इस बात को हम समझ लें। बहुत सारे लोगों का मत ज्योतिष के दृष्टिकोण से रहता है कि जब होना ही है, इसी प्रकार से घटना है, तो फिर हमारे कुछ कर्म कुछ भी कर लें, सोच लें, उससे परिवर्तन का योग नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल बनेगा, कर्म से बनेगा। शुभ कर्म से दुष्कर्म कट जाते हैं। हम ग्रह गणना बताते हुए आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताते हैं। उपाय करने से क्या होता है? उपाय वही है जो कर्म को सुधारता है। यानी नेगेटिव कर्मों को कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव कर्म कर कर उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। इस बात को हम समझ रहे हैं। अब चाहे वो कौन सा मार्ग पकड़ लें, मंत्र का पकड़ लें, दान का पकड़ लें, पुण्य का पकड़ लें, यज्ञ का पकड़ लें, परमात्मा की कृपा से पकड़ लें, या कोई बहुत सारे और उपाय जो बहुत सारे संसार में चलते हैं। देखिए, कर्म का अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको अवश्य समझ के रखना चाहिए। खैर, विशेष तौर पे इस बात को हम समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है और इस समय में अब शनि जो है वो अब उदय होने के लिए अप्रैल के मध्य में योग बना लेंगे और मंगल के साथ में युति उनकी हो चुकी है, जो वो कहीं ना कहीं विश्व को भयावह स्थिति में डालने के योग बना सकती है। शांति के साथ अपने जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो अवश्य शांति के साथ करने का प्रयास करें।
और ये कर्म जो सही रूप से उपाय हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए छाते का काम अवश्य कर सकता है। छाते का, जी हाँ। परिस्थितियों को बदलने के लिए इतनी सामर्थ्य करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े व्यापक रूप से कर में। छोटा सा छाता भी हम ले लेते हैं तो बारिश से, उस धूप से और कहीं ना कहीं उस डायरेक्ट इम्पैक्ट से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतना ही होगा कि जो छींटे हमारे पैरों पे आ जाएंगी, पूरा भीगने से हम बच जाएंगे, पूरा कष्ट में जो रेजिस हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी रक्षा हो जाएगी। ये प्रभु का नाम जो उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से बताए गए हैं वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं। बहुत सारे उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित रहते हैं। अच्छे से तो ये है, हम राशि के दृष्टिकोण से तो व्यापक तौर पे तो बहुत कुछ बता देते हैं आपकी राशि आपकी लग्न के अनुसार से, लेकिन जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण करना परम आवश्यक रहता है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अब देखिए 12 राशियों में तो एक बात समझें कि पूरा संसार विभाजित करने का एक तरीका है। ज्योतिष में समय समय पर इसमें शोध हुए, बहुत ज़्यादा परिष्कृत, जितना सूक्ष्म जाएंगे उतना ज़्यादा उसका प्रभाव हमें समझने को मिल सकता है। फर्दर जो डिवाइड करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे एक तो मूल जन्मपत्री हुई, उसके अंदर फिर राशि आई, राशि के अनुसार से 12 में बांटा, फिर नक्षत्र ज्योतिष चलती है और उसके बाद बहुत सारी इंटरनल कुंडलियों को बनाने के बाद हम जो चार्ट बनाते हैं उन चार्ट्स को अच्छे से एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है और उसको सही रूप से जान सकते हैं क्या कुछ किस प्रकार से घटने के योग बन रहा है। बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, वो जानना चाहते थे कि भाई क्या दिन पर दिन जो घटनाएं मेरे साथ किस साथ घट रही हैं वो जान सकते हैं। आप बिल्कुल जान सकते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से सपना भी आपको आ रहा है, उसका वर्णन भी शास्त्र मिलता है कि यदि सपनादि अवस्था में ग्रह होगा तो वही सपना आपको उसके प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन उतना शोध, उतनी मेहनत जन्मपत्री पे करेंगे कैसे? किया जा सकता है बिल्कुल, उतना समय, उतनी चीज़ों को लिए आज हम सब एक संसार में रहते हैं और संसार की आपाधापी के अंदर समय किसके पास है। लेकिन अगर इतना माइन्यूटली स्टडी करने की ज्योतिष विज्ञान के अंदर ज़रूर व्यवस्था है, हम और आप उस पर कितना मेहनत कर पा रहे हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो केवल एक्सपेरिमेंट उपहास बढ़ाने के लिए ही कहते हैं कि नहीं बताइए हम कौन सपना आएगा। उतना डिटेल इंटरप्रिटेशन करने के लिए समय भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन पद्धति बिल्कुल सही है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। लेकिन इतनी माइन्यूट ना कोई करता है, ना इतना समय डिवोट करने का किसी के पास व्यवस्था रहती है। जो मूलतः ब्रॉडर कैटेगरी आपके पास है, जैसे सपोज उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे को बुखार आया तो क्यों आया, क्या ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बताया जा सकता है। हर रोज़ की घटना है। बड़े बड़े राजा लोग यही तो करते थे, जो राजा उनके मंत्रीगण थे उनके अनुसार से। महाराज विक्रमादित्य के समय में आप सोचें कि कितने व्यवस्था चलती थी। हमको ये एक ज्योतिष के अंदर बहुत विचित्र कथा चलती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में शनि और बृहस्पति दोनों पहुँचे और महाराज ने जो न्याय किया, सही न्याय किया, उसके अनुसार शनि रुष्ट हो गया। और शनि के शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शनि ने उनको श्राप भी दिया कि जब मेरी दशा आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि शनि का प्रकोप क्या होता है। और जब उनकी शनि की दशा आने वाली थी, उनके राज ज्योतिषियों ने उनको बताया कि महाराज आपके ऊपर इस प्रकार की दशा खराब आने वाली है, उसके प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि उतने समय के लिए महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को छोड़कर वानप्रस्थ में चले गए थे। जब वापिस आए और कहा जाता है जब वो गए तो कुछ काशापण अपने साथ ले गए थे, कुछ काशापण स्वर्ण की मुद्राएं अपने साथ ले गए थे कि जीवन यापन हो सके। एक जगह छोले खाने के लिए एक जो छोले वाला था उससे लिए और वहाँ 2 काशापण रख दिए। कहा जाता है समय इतना खराब था कि वो काशापण जो थे वो कोयले के बन गए और बर्तन मांजने पड़े। यानी बर्तन मांजने पड़े, ऐसी व्यवस्था जो अवस्था आ गई। तो ये मान के चले कि ज्योतिषियों ने तो बता दिया था सही, बदलने का सामर्थ्य किसमें? बदलने के लिए पुरुषार्थ सही रूप से, सही दिशा से करने की आवश्यकता है, यानी जाना जा सकता है जो व्यक्ति का। लेकिन उतना व्यवस्था बनाइए, पालिए बहुत सारे विद्वानों को और उनसे व्यवस्थाएं से, गणनाओं से सीखें। बड़े बड़े लोग हैं आप सब लोग, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करें। लेकिन लोग करना नहीं चाहते कोई व्यवस्था, केवल लोग अपने लिए जानने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाकर दूसरे को केवल इस भाव के नहीं सब गलत है, हमें तो बता के दिखाओ तो हम चमत्कार देखें तब जाने। चमत्कार से कुछ नहीं होता है। ज्योतिष की गणनाएं, विवेचनाएं हैं और उनको सही रूप से समझकर बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव से, लाखों वर्षों से ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल ठीक है। हमें आपको समझाने की या किसी व्यक्ति को समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो सामने वाला जो व्यक्ति प्रश्न चिन्ह कर रहा है ना, स्वार्थी है, स्वार्थी है। अपने स्वार्थ की हींग लगे ना फिटके, रंग चोखा चाहता है, करना कुछ चाहता नहीं। सारा का सारा दारमोदारा जो है वो ज्योतिष विज्ञान के ऊपर डाल देता है। बताओ मुझको, बताओ क्या होगा, कैसे होगा। क्यों बताए ज्योतिषी आपको? उसके लिए एक व्यवस्था है, उसको पालन करने का प्रयास करें, खुद सीखिए, कोई दिक्कत नहीं।
आप सीख सकते हैं। किसी के प्रश्न में है तो पहले खुद पढ़ तो सही। अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो सब जितने प्रश्न हैं उनका समाधान बहुत बढ़िया रूप से जान सकते हैं। जिस व्यक्ति के ज्ञान पर डिपेंड करता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात अच्छे समझ लेना चाहिए। तो हम इस उदाहरण को आपके समक्ष लिए उपस्थित कर रहे हैं कि बात हमारे बीच में हुई तो हमने ये बात रखी कि बहुत सारे लोग, हर एक कोई लिख के भेजता है कभी कुछ कि हम तो जानना ही चाहते हैं, हमें बता ही दीजिए आप। उसकी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को सही रूप समझकर। और सत्य माने, हमने लाखों लोगों के साथ हमारा संपर्क है। दिल्ली में आश्रम चल रहा है इतने पुराने वर्ष सालों से, पिताजी के साथ कितने साल से, 1980 से तो मुझको होश है कि मैं कितने हजारों लोगों को बताया, सही समझाने का प्रयास किया। नहीं समझता आदमी, जब गड्ढे में गिर जाता है तब वापस आता है और बताता है कि महाराज आपने बताया था, मैं समझा नहीं उस वक्त। तो ऐसा ना करें, ऐसी स्थिति नहीं। बहुत सारे लोगों को, चाहे विवाह का संबंध है, चाहे बिजनेस का संबंध है, बहुत सारे लोगों को, मेरे को याद है कि जिस प्रकार से हमने बहुत सारे लोगों को समझाने का, सही मार्ग में डालने का, हाथ पकड़ के बताने का, सही मार्ग में बताने का प्रयास किया, लेकिन समझ में नहीं आता। उस वक्त तो कहेगा आप ही गलत हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ये। तो ऐसी स्थितियां एक नहीं है। यदि उदाहरण देना शुरू करूं तो एक के बाद एक हजारों उदाहरण उपस्थित हो जाएंगे। हजारों लोगों के नाम बता दूंगा कि बता देंगे हम आपको कि जितने जितने लोगों ने उस बात को जो कटाक्ष किया, और बाद में, आज से नहीं, पिताजी के ज़माने से हम ये देखते आए हैं कि ऐसे ऐसे लोग उद्भट विद्वान, पिताजी मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करते थे। 1957 में या 1953 में, शायद 1953 के अंदर स्टेट्समैन अखबार ने एक आर्टिकल छापा, फ्रंट पेज पे हमारे पिताजी का फोटो छपा। दिल्ली के एक राउज एवेन्यू उन दिनों रोड होती थी, जहाँ पर आज बीजेपी का ऑफिस है, वहाँ उन्होंने यज्ञ किया और मंत्र से अग्नि को उपस्थित कर दिया। नेताजी खड़े हो गए, बोले मुझे जरा दिखाओ, तब मालूम में चमत्कार होता है। आप माने, अगर ये चमत्कार दिखाने के लिए, जबकि स्टेट्समैन ने जब छापा तो वहाँ पर साइंटिस्ट बैठे थे, बड़े बड़े लर्नेड स्कॉलर्स बैठे थे, और उन सबके समक्ष वो बात की गई। ऐसे बहुत सारे लोग उत्पन्न होंगे जो कटाक्ष करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति चमत्कारों से परिपूर्ण है और इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। तो आप ये बात मान के चलें कि बिल्कुल शास्त्र में जो जो विधान लिखे हैं, जो जो विज्ञान के बारे में, चाहे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज़ें लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण परिष्कृत हैं, पूरी व्यवस्थाओं को सही रूप से रखती हैं। लेकिन आपको स्वयं उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आश्रम पे बहुत सारे कार्य लगातार चलते हैं। आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। पूरा बहुत बड़ा विवेकानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चल रहा है, आयुर्वेद का, योग का, और हम रोज प्रति देखते हैं बहुत सारे लोग अपने उससे लाभ लेते हैं और ठीक होते हैं। लेकिन आपको अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। सही कर्म, ज्योतिष, हमारा जो मत है वो ज्योतिष में व्यवस्थाओं को सही करते हुए हम कर्म ठीक करें। मंत्र विज्ञान, परमात्मा की आराधना, ये सब कर्म को ठीक करने का रास्ता है। दान पुण्य इत्यादि जो भी कर्म है वो पुण्यों को ठीक करने के। इतने उत्सव आ रहे हैं, एक के बाद एक उत्सव आते हैं, हम आपको आमंत्रित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रश्न कर देते हैं, बहुत सारे लिख के भी लगा देते हैं कि पब्लिसिटी है। अरे लोगों को सही तरफ लगाना, पब्लिसिटी करना कोई खराब नहीं है। कोई शराब की पार्टी करने के लिए या कुछ और गलत काम करने के लिए, जो भी गलत काम करने के लिए लोग पब्लिसिटी लगा देते हैं, मैं कहता हूँ उनको भी आप लगता है जो पब्लिसिटी करके। हम तो पुण्य के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी व्यवस्था है पुण्य कर्म करने के लिए। आप जो कर्म करेंगे उससे कहीं ना कहीं समाज का भी प्रभाव होगा। सही जगह सही कर्म करने के लिए हम ये व्यवस्थाएं चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आश्रम में जैसा हमने कहा, आपको नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उसमें सब लोग बैठ सकते हैं और कोई दान पुण्य नहीं मांगते हैं आपसे, कोई दान थोड़ी मांगते हैं हम उस यज्ञ में बैठने के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं जी, भूल जाते हैं, हम सामग्री के पैसे भी तक नहीं लेते किसी से। आश्रम व्यवस्था करता है कि सब लोग आए, भंडारा भी खाएं, बिल्कुल जगाए आते हैं, और किसी से कोई दान की पर्ची तक नहीं काटी जाती आश्रम से। भगवान की कृपा से ये व्यवस्थाएं पिछले करीब 70 सालों से तो चली रही हैं। तो आप समझें कि आप इस सही मार्ग पर चलें तो आपके जीवन के कष्ट बिल्कुल ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो इसलिए कटाक्ष करना छोड़ें। सबसे पहले कटाक्ष, आज इस भाव को हमने आपके समक्ष इसलिए रखा तो कई लोगों ने, कई अभी नवरात्र गए हैं, नवरात्रों में कितने लोगों ने बैठ के एक साथ यह किया, आए सब लोग बैठ के भंडारा भी किए, भगवती के दर्शन किए। माँ भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है वो 500 साल प्राचीन श्री विग्रह है। पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में तो आश्रम पे आया भगवती,
गौश्री विक्रय, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर ये कार्यक्रम सुंदर रूप से होता है। गौशाला का सुंदर कार्यक्रम, गौ सेवा के कार्यक्रम चलते हैं। समाज में क्या स्थिति है हम आपको बताएं। समाज में ऐसी बुरी स्थिति है और सबसे बड़ी विचित्र स्थिति हमारे अंदर हमारे समाज में। गौशाला में लोग पुण्य करने जाते हैं, गाय को रोटी डालने आते हैं, रोज तो डालने जाएंगे नहीं। आप समझो, मैंने ऐसी व्यवस्था अपने आश्रम में देखी है कि महाराज आ रहे हैं खाना डालने के लिए, 1 हफ्ते पुरानी रोटियां उठा के लेके आ रहे हैं और गाय को खिलाने जा रहे हैं। रोक दिया कि भाई क्या लग रहा है, पूरी लगी रोटी डाल रहा है? बोला नहीं जी, टाइम मिला 3 दिन से। 3 दिन से टाइम नहीं मिला तो भाई तेरे को टाइम नहीं था, गाय की सेवा करने का शौक है तो व्यवस्था बना। 3 दिन से गाय भूखी रही थी तेरे लिए, उसके बाद रोटी कूड़े में फेंकने के बजाय गाय को डाल दिया। पुण्य हो रहा है? पुण्य नहीं हो रहा है। ये स्थिति है वास्तविक तौर पर। यही लोग करते हैं कहीं ना कहीं। गाय जो उपाय बताया जाए, गाय को जीव मान के बैठे, जीव नहीं मान रहे आप तो। आप बताइए, कोई आपके घर में कोई व्यक्ति आपको 3 दिन बासी रोटी खिला दे, भूई लगी हुई रोटी, तो क्या आप क्या करेंगे उसको? बेचारी गौ निरीह प्राणी कुछ नहीं बोल रही है और उसको ठीक करने के लिए फिर व्यवस्था बना। ये तो हमारे समाज की स्थिति है। फिर कहते हैं कष्ट जीवन में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं तो स्थितियां हमने ही अपने कर्मों से बिगाड़ी है। तो कोशिश ये करें, इस बात को सही समझने का प्रयास करें, अन्यथा ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न चिन्ह करने से पहले कुछ बातें अवश्य, जो प्रमाणित बातें हैं उनको सही रूप से हम अवश्य अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। देखिए, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है, तो आप अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। यहाँ कटाक्ष का समय चल रहा है, आज पूरे विश्व में स्थिति देखें, और यही मंगल शनि का टकराव की स्थिति है। सूर्य के कारण से जो खरमास चल रहा है, इसके कारण से मन में कहीं ना कहीं इस समाज में जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति हैं, खराब से खराब व्यक्ति हैं। इसलिए कोशिश करो अपने को पुण्य वाले अच्छे लोगों के बीच में संगति में डालने का प्रयास करो। गलत लोग, मजाक उड़ाने वाले, किसी न किसी प्रकार से उपहास करने वाले लोग, समाज का उपहास उठाने वाले, वो कुछ नहीं करेंगे समाज को, ना समाज को उठाएंगे ना आपको उठाएंगे। आज जिसके पास भी बैठेंगे वो कहीं ना कहीं समाज को गलत तरफ ही ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, जैसे पुराने के ज़माने में कहावत थी ना कि एक खराब सेब पूरी बकेट में बैठे जितने भी सेब हैं उन सबको सड़ा देगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठें कि जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दुर्भावना डालने का प्रयास करते हैं, जो पुण्य कार्य करने की तरफ आपको अग्रसित करें, आगे ले जाने का, जो आत्मक को उत्थान करने का आपकी तरफ ले जाने का प्रयास करें, आपको बढ़ाने का प्रयास करें, तो वही उनके साथ बैठने का प्रयास करें। तो आपका कल्याण होगा, समाज में आप सही मार्ग पर चलेंगे। धन्यवाद।